लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए अमेरिका में भारत के राजदूत रहे चरणजीत सिंह संधू को बीजेपी में शामिल किया है। पंजाब के तरन तारण जिले के रायबुर्ज के रहने वाले संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए अमृतसर सीट के लिए एक सिख चेहरे की तलाश थी। संधू के पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की मजबूत चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई है। संधू की छवि न सिर्फ साफ सुथरी है बल्कि राजदूत होते हुए उनके एनआरआई के साथ अच्छे संबंध भी रहे हैं। पिछले चुनाव में अमृतसर की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां से मौजूदा वक्त में गुरजीत सिंह औजला सांसद हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके चरणजीत सिंह संधू 19 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए, यानी अब संधू राजनीति में हाथ आजमाएंगे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें अमृतसर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। इस बात का संकेत खुद संधू ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, वेदर मैं कंटेस्ट करूं या ना करूं वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे होम टाउन अमृतसर में बहुत अपॉर्चुनिटी है बड़ा कुछ करने के लिए और मैं उसकी तरफ मेरा बहुत लगाव है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद संधू ने कहा कि पिछले 10 सालों में मैंने पीएम मोदी के नेतृत्व के साथ मिलकर काम किया है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका के साथ संबंधों में। पीएम मोदी विकास पर केंद्रित है। आज विकास की बहुत जरूरत है। ये विकास अमृतसर तक भी पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे देश की सेवा के नए रास्ते के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूं। चरणजीत सिंह संधू ने अमृतसर के विकास के लिए पहले से ही रणनीति बना रखी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि विदेश नीति आज विकास के साथ बहुत निकटता से जुड़ी हुई है और मैं बीजेपी में शामिल होकर अपने गृह शहर जो अमृतसर है की मदद करने पर केंद्रित हूँ। पिछले 4 साल में खास तौर पे भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये रिलेशनशिप से पार्टनरशिप में चला गया है और काफ़ी एरियाज़ में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। उसके साथ भारत में जॉब्स क्रिएट होंगी, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मुझे ये आशा है कि इस माहौल में अमृतसर इसको मिस ना कर जाए और जो अपॉर्चुनिटीज़ देश में आ रही हैं वो अमृतसर में भी पहुंचे। जिस तरह से अमृतसर में ऑलरेडी 1 लाख टूरिस्ट आता है और कई होटल चेन्स, विदेशी होटल चेन्स भी हैं। हम चाहेंगे कि वो विदेशी होटल चेन्स जो हैं वो वहाँ के बच्चों को ट्रेन करके वहाँ जॉब्स दें। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह संधू रिटायर्ड भारतीय राजनयिक हैं। वो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। संधू ने 3 फरवरी 2020 को हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। यूक्रेन में भारतीय दूतावास खोलने में चरणजीत सिंह संधू की अहम भूमिका थी। संधू ने भारतीय विदेश मंत्रालय में भी विभिन्न पदों पर काम किया है। चरणजीत अमेरिका में भारत के पहले सचिव थे। उनकी पत्नी इटली में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। संधू के दादा सरदार तेजा सिंह समुद्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख लीग में सक्रिय रहे। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ मंच साझा किया था। बता दें कि इस साल जनवरी में चरणजीत सिंह संधू ने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया और सरकारी सेवा से रिटायर हो गए। चरणजीत सिंह संधू के इस बयान से ये तो जाहिर हो गया कि वो पंजाब के लिए बीजेपी के टिकट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि पार्टी उनको अमृतसर से टिकट देगी या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।